आप तो जिस तरीके से संघ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक समरसता का काम करते हैं, आप तो ऊंच-नीच और भेदभाव का व्यवहार नहीं करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है? कि किसी ने आपको दिखाया हो कि नहीं आपकी तो फलाँ जाति है, आप यहाँ मत बैठिए, आप यहाँ प्रवेश मत कीजिए, आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इस तरीके का भाव कभी आपके वैसे साथ हुआ? ऐसा संघ का कार्य करते समय ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में होता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ऐसा कभी देखने को नहीं आया। मैं दाता रामगढ़ का हूँ, हुँ, तो दाता रामगढ़ के अंदर तो सामाजिक समरसता रहती है वहाँ पर। हुँ, हमारे यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव होता है, बालनाथ जी का जागरण होता है हुँ। और वार्षिक उत्सव के अंदर सारे गांव के सब जातियों के लोग बाग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वैसे ही खाना पीना चाय पानी सब समानता के साथ में चलता रहता है। इसलिए वहाँ भी किसी प्रकार का कोई भेद दिखाई नहीं देता है। लेकिन अखबारों में, चैनल्स पर बार-बार में हर 10-15 दिन में हम सुनते हैं अलग-अलग लोग जिस तरीके से करते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, ये करते हैं। क्या लगता है संघ की तरफ से जो इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, क्या इनकी गति और बढ़ाई जाने की आवश्यकता है या लगता है कि नहीं हम जिस गति से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं आत्ममुग्धता वाली स्थिति तो नहीं आ गई है? अभी हमारी एक सामाजिक समरसता की परिचर्चा चल रही थी। उस परिचर्चा के अंदर एक जने ने कहा कि आप तो बातें तो करते हो सामाजिक समरसता की, लेकिन यहाँ पर तो घोड़े को दूल्हे से उतार दिया जाता है दलित समाज के को। उनको यह दिख रही थी, उनको बताया कितनी जगह घोड़े पर और दलित समाज के दूल्हे को और बैठा करके और उनकी बिंदोरी निकाली, वो आपको जानकारी नहीं है। कितने अखबारों में इस प्रकार की कटिंग आ चुकी है, ऐसे समाचार छप चुके हैं। कुछ लोगों की आदत होती है नकारात्मक देखने की और हम नकारात्मक को सकारात्मक करने का प्रयास करते हैं। जैसे उसको हमने यह बात बताई तो उसके दिमाग में आ गई कि हाँ मैंने ये सुनी है, लेकिन इससे ज्यादा ऐसे समाचार भी हैं कि सवर्ण वर्ग के लोगों ने इकट्ठा होकर के राजपूत के समाज के लोगों ने और अपने गांव के अंदर दलित दूल्हे को और घोड़ी पर बैठा करके उनका वो बिंदोरी निकाली। तो यह भी तो होना चाहिए, सकारात्मक समाचारों का भी प्रसारण होना चाहिए। इसलिए आप जैसे चैनलों से ये चीजें भी चलती रहे तो रामनिवास देश जी ने हित में बहुत अच्छी रहेगा। बात कही है कि पक्ष दोनों हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही आप यदि समाज में जाएँगे तो आपको नकारात्मक खबरें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि समाज में सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ऐसे में हम जैसे मीडिया संस्थानों की ये बड़ी और महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है, उसका भी प्रचार-प्रसार अधिकता से और व्यापक स्तर पर होना चाहिए। लेकिन आज आप देखते हो तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग केवल सेंसेशन की तरफ, सनसनीखेज खबरों की तरफ भागता है, दौड़ता है। किसी जगह यदि कोई घटना गलत हो रही है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन कहीं कोई अच्छा प्रयास हो रहा है, सकारात्मक प्रयास हो रहा है, तो उसका भी प्रचार-प्रसार और अधिक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आप आखिर समाज को देना क्या चाहते हैं? क्या परोस रहे हैं? जो सुबह उठते ही आप अखबार पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद आपका मन उत्साह से परिपूरित हो या फिर मन में क्षोभ और विषाद हो, ये बड़ी ज़िम्मेदारी मीडिया कर्मियों की है और रामनिवास जी ने इस संदर्भ में बहुत ही अच्छे तरीके से, बेबाकी से ये विषय रखा है। रामनिवास जी आप चूँकि वापस एक बार संगठन की तरफ हम आते हैं, संगठन का काम करते हुए इतना लंबा समय बीता, कौन-कौन से प्रचारकों से आपका संपर्क रहा? अखिल भारतीय स्तर के कोई प्रचारकों से कोई संपर्क रहा? क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा उनके साथ का कोई संस्मरण ध्यान में आता है? अखिल भारतीय अधिकारी हमारे यहाँ पर यहीं के थे, अस्थिमल जी भाई साहब। जी। अस्थिमल जी भाई साहब के साथ में भी रहना हुआ। हुँ, जयपुर में रहे वो, मैं भी जयपुर में आ गया था। तो उनका बड़ा ही आत्मीयतापूर्ण रहा। एक बारी मैं अलवर में था, भिवाड़ी मेरी मैं प्राइवेट नौकरी करता था, जी। उस समय भी उनका प्रवास था, उधर उनका मिलान हुआ। हुँ, तो मैं तो ये समझता था कि अस्तेमल जी भाई साहब को अपने बारे में कहाँ जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने कहा रामनिवास जी क्या हालचाल है, तो मैं गदगद हो गया और कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने कहा, मैंने कहा इनको भी मेरा नाम याद है, इससे और अच्छे आत्मीयता क्या हो सकती है। और संघ इस आत्मीयता से ही चलता है। ऐसे ही संघ हमारे गजेंद्र सिंह जी थे जी। अधिकारी, हाँ, हाँ। प्रचारक हैं, आज अखिल भारतीय प्रचारक किसान हैं, संघ में है किसान जो। संघ में है वो। जी। एक बारी उनका मेरे घर आने का हुँ, हुआ, वो घर पहुंचे और घर आए तो उन्होंने कह दिया कि भोजन था, सामान्य भोजन जो है वही भोजन लाना। जी। अपने घरों में स्वभाव होता है कि इनका आना कब होता है, हुँ,
श्रीमती चाहती है कि हमारे घर में आए कोई तो हलवा कुछ बना दे, अच्छा ही हो, हाँ, ठीक तो उन्होंने हलवा ही बना दिया और हलवा बना करके और परोस दिया। अब हम दोनों ने भोजन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो यह प्रचारक का त्याग और उनकी वाणी का संयम यह है कि उन्होंने हलवा नहीं खाया, मेरे को ही हलवा खाना पड़ा वो। तो यह हमारी प्रचारकों का यह एक निश्चित रूप से इन संस्मरणों से आप समझ सकते हैं कि प्रचारकों की सादगी किस प्रकार की रहती है, किस प्रकार का साधारण सामान्य जीवन, और जिस घर में जाते हैं बिल्कुल उस घर के उस परिवार के सदस्य के जैसे ही वो रहते हैं। उसी प्रकार से देश भर में प्रचारकों का प्रवास रहता है, लेकिन एक साधारण सामान्य से कार्यकर्ता का नाम याद रखना, उससे उसी आत्मीय भाव से मिलना जैसे हम बहुत दिनों बाद अपने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो स्नेह का बंधन है, यही संघ की सबसे बड़ी ताकत है। ये स्नेह का बंधन यदि कमजोर होगा तो संघ कमजोर होगा, स्नेह यदि बढ़ेगा, संपर्क यदि बढ़ेगा, तो संघ का काम भी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।